भोजपुरिया रवि किशन यह कहम कि बाबू जिंदगी झंड बा पाने बात के घमंड बा निरहुआ जीता ताड़न भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था काहे की जे कबो न रहल अब बा यूपी में सब बा यूपी में देखिए महादेव जौन चाहिए पहले तो ये चुनाव ला जाए फिर उसके बाद ये रास्ता खुद आजमगढ़ वाले खुद चुन ले। आजमगढ़ को स्वयं चुनना है आर्यमगढ़, आजमगढ़ को स्वयं चुनना है आर्यमगढ़, और आजमगढ़ अगर आर्यमगढ़ नहीं चुनता तो दुर्भाग्य का और का कहा। अच्छा, अबू आसिम आदमी ने बयान दिया कि सभी नचनिया लोग आजमगढ़ के आके टिक गए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए नचनिया मेहनत करके कमाए हैं बाबू, मिट्टी के घर से यहाँ है। आज 1 लाख लोगों को यही रवि किशन भोजपुरी इंडस्ट्री लगा के 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है। पूरा देश जानता है, आज गोरखपुर में भी रोजगार दे रहा है। नचनिया मेहनती लोगों को मत बोला, अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। माँ भगवती माँ सरस्वती की कृपा है, और उनको इस तरह से बोलना उसको देखेगा क्या हशर होगा इन लोगों का। ऐसे बोल बोल के हमको माननीय अखिलेश यादव जी भी बोले थे गोरखपुर के चुनाव में कि नचनिया को बाबा लेके आए, वह नचनिया 7.5 लाख वोट पाया। वह रवि किशन आज पूरे देश में आज मानते हैं लोग कि मेहनत कर करके अपने क्षेत्र में रहने लगा, अपना मकान बना के वहीं रहने लगा, वहीं शूटिंग करने लगे और सदन में आवाज उठाए और ड्रग्स से हो। और वही सपा के लोग हमारे पे वही ड्रग्स का जब सवाल उठा तो यही सपा की पार्टी ने हमारा पार्लियामेंट में विरोध किया था। वही आवाज मेरी गूंजती है जो आवाज यहाँ गूंज रही है आजमगढ़ में, जिसको आप लोग आर्यमगढ़ बनाने जा रहे हैं। यही आवाज गूंजती है मेरी पार्लियामेंट में। आजमगढ़ के लोगों ने इस बार दिनेश लाल यादव, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और योगी जी की सरकार में कमल के निशान को जिताने का इस वक्त पूरा मन बना लिया। तो मैं नहीं चाहता हूं कि 23 तारीख को कोई भी परिवार, कोई भी बच्चा, केहू भी हमार समाज, हमार भोजपुरिया समाज छूटे। एगो अपने भोजपुरिया समाज का लड़का आयल बा, एगो कलाकार बिरादरी का एगो गरीब लड़का नीचे से उठ के आयल बा, नाम कैलेस हमार छोट भाई। जैसे मैं यहाँ से गया और मैंने पूरे विश्व में नाम किया, दिनेश लाल यादव ने भी नाम किया। एक मौका बनना उनको सांसद बन के आएंगे, जैसे मनोज तिवारी वहां पर काम कर रहे हैं, जैसे हमने गोरखपुर में काम किया और हम कर रहे हैं, उसी तरह मैं दावे के साथ आपसे कहता हूँ कि दिनेश लाल यादव भी काम करेंगे। उनको 2 साल का मौका मिलेगा, 24 में फिर चुनाव आएगा, लेकिन ये 2 साल या 14 महीना जो मिलता है उसमें देखिए दिनेश कितना काम करते हैं। जमीन पर काम उतरेगा, 24 में फिर दिनेश को जिताना। जमीन पर काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखा आजमगढ़ में, अगर उनको सांसद आप बनाते हैं, मैं वचन देता हूं कि आजमगढ़ में इसकी तस्वीर बदलेगी। मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं, पूज्य महाराज जी के साथ मैं कल था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ मैं कल शाम को था, आजमगढ़ को लेकर चर्चा हुई। महाराज जी ने कहा वहां जा रहे हो आप सांसद जी, का बोलबा? हम बोला महाराज जी वह बोलब जे आप हमके बतौला, जो आप हमरे लिए कैला, जे हमरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कैले। हम लोग आजमगढ़ को बदलना चाहते हैं। यहाँ धोखा हुआ, छल हुआ, कभी यहाँ सांसद जी दिखाई नहीं दिए। जो भी यहाँ सांसद रहा, सपा पार्टी के जो भी रहे, न मुलायम जी न अखिलेश जी, कोई नहीं दिखाई दी। दिनेश लाल यादव का दावा मैं करता हूं कि दिनेश यहीं रहेंगे, यहीं शूटिंग करेंगे और अपना रोजगार ईमानदारी से कमाएंगे, मेकअप लगा के, और जनता की सेवा निस्वार्थ करेंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। कई साल से हम लोगों ने कई फिल्मों में भी काम किया, इसीलिए मैं दिनेश के लिए इतने दूर से आया हूँ। मैं अपना सारा काम छोड़कर आया। हमारे बूथ की बहुत सारी, अभी 100 बूथों पर मुझे जाना था, लेकिन मुझे दिनेश को जिताने के लिए पार्टी के इस आदेश को स्टार प्रचारक के रूप में समस्त आजमगढ़ की धरती पर, समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सामने मैं रवि किशन सांसद ये कहता हूं कि आजमगढ़ अब तक छला गया है, इतिहास गवाह है, और आजमगढ़ स्वयं जानता है कि उसके साथ अनगिनत बार धोखे हुए, जात के नाम पर, समाज के नाम पर, बिरादरी के नाम पर। अब वो समय आ गया है कि उसको ध्वस्त करना। एक मौका चाहिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित की पार्टी के लिए, एक मौका चाहिए मोदी योगी जी वाली पार्टी के लिए, एक मौका चाहिए भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसके लिए। आज आके देखिए गोरखपुर स्वर्ग हो गया।